जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल कौन हैं। श्री कृष्ण को ही लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा किसी बच्चे की तरह की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू और इनका बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। सबसे प्यारे सांवले सलोने मेरे लड्डू गोपाल। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है। घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल रखकर उनकी सेवा करते हैं तो आपको यह बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होते हैं, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ने की यह कहानी। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रिज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। कुंभन दास हमेशा ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा रघुनंदन दास था। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास को कोई नगर से बाहर प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने के लिए बुलाया आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने बुझाने पर कुंभन दास मान गए और कीर्तन के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोजाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद उन्हें भोजन करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी हुई थाली श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। यह देखकर रघुनंदन रोने लगे और रो रो कर श्री कृष्ण से खाना खाने की प्रार्थना करने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास घर वापस लौटा तो उन्होंने अपने बेटे से भोग लगवाया हुआ प्रसाद मांगा, लेकिन रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। यह सुनकर कुंभन दास को लगा कि शायद उसके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचना चाह रहा है। इसी तरह कुंभन दास जब भी कीर्तन करने जाते अपने बेटे को श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए कहते थे। रोजाना भोग का प्रसाद नहीं बचता था और पूछने पर रघुनंदन यही बात दोबारा कहते थे कि सारा भोजन श्री कृष्ण ने खा लिया है। इसके बाद एक दिन कुंभन दास ने लड्डू गोपाल को भोग की थाली में रखी और बेटे रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा। कुंभन दास छुप कर देखने लगे कि आखिर सच क्या है। उस दिन भी यही हुआ। रघुनंदन ने श्री कृष्ण को खाने के लिए आमंत्रित किया। श्री कृष्ण ने बाल रूप बनाया और लड्डू खाने लगे। जब कुंभन दास ने स्वयं श्री कृष्ण को बाल रूप में देखा तो वे दर्शन के लिए दौड़े चले आए। उस समय कृष्ण ने एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुंह में जाने को ही था कि एकदम जड़ में हो गए और इस घटना के बाद से ही इनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप को ही लड्डू गोपाल कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।